अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आबिद हुसैन और आप देख रहे हैं बाबुल कोड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइसिंग सेक्शन कैसे बनाएंगे हम, और जो प्राइसिंग का कार्ड है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्राइसिंग सेक्शन, इसको किस हिसाब से हम बनाएंगे। ठीक है, जो आपको यहाँ पे प्राइसिंग सेक्शन दिख रहा होगा ये, और साथ में हम जो क्या कहते हैं उसको फुटर सेक्शन है, जो फुटर सेक्शन आपको दिख रहा है ये भी बनाएंगे हम। प्लस जो हमने टॉप पे बनाए नेविगेशन बार में, जो आपको दिख रहा है नेविगेशन बार में जो भी हमने लिंक्स बनाए उसको कैसे सेक्शंस के साथ लिंक कर लेते हैं आईडी के साथ। आपको यहाँ पे आईडी की यूजेज भी पता लगेगी, आईडी की यूजेज, एक यूजेज आईडी की ये भी है कि इसको कैसे लिंक कर लेते हैं। प्लस हम स्मूथ स्क्रॉलिंग पढ़ेंगे जो भी स्क्रॉल कैसे स्मूथली करवाते हैं, और मैं बताऊँगा एग्जाम्पल के थ्रू स्मूथ स्क्रॉलिंग क्या होती है और नॉर्मल जो स्क्रॉलिंग होती है और स्मूथ स्क्रॉलिंग क्या होती है वो भी साथ में करेंगे। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, बट इसमें आज हमारा ये लैंडिंग पेज कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कहते हैं इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो बिना किसी देरी पे चलो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करना प्लीज़ एंड वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे अकाउंट को फॉलो करना, मेरे पेज को फॉलो करना प्लीज़। एंड आल्सो वीडियो को कमेंट सेक्शन ज़रूर, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। चलिए, तो गाइज आज हमें ये वाला प्राइसिंग सेक्शन कवर करना है, ये इसको बनाए थे। और प्लस ये कॉन्टैक्ट मी एंड ऑल्सो जो हमने यहाँ पे इसको होम, अबाउट, सर्विस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, ये सारे लिंकिंग हम देखेंगे करके। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस चीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं, ये प्राइसिंग वाली सेक्शन। ठीक है, इसको इस हिसाब से रख लेते हैं। हम चलते हैं पहले अपने इस पे क्या कहते हैं उसको, जो हमारा डेस्कटॉप पे HTML फोल्डर है, इसके अंदर डबल क्लिक करके मैंने इस पे अंदर गया। ये रहा हमारा ये जो, और इसके अंदर हमारा है लैंडिंग पेज। ठीक, इस लैंडिंग पेज के फोल्डर के अंदर, और इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने कर लिया इस पर। नाउ ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक, अभी तक हमने यहाँ तक सर्विसेज सेक्शन तक डन कर दिया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कमेंट डालते हैं प्राइसिंग सेक्शन। ठीक है, जो हमारा ये वाला है प्राइसिंग। ठीक, प्राइसिंग सेक्शन है ये, और इसको एग्जैक्ट वही स्पेलिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। नाउ यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इस सेक्शन को मैं क्लास देता हूँ, प्राइसिंग सेक व्हाटएवर। ठीक है, प्राइसिंग सेक्शन मैंने इसका नाम रखा। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं और इसकी विड्थ समहाउ कुछ देते हैं। ठीक है, हाइट सबसे पहले कर लेते हैं हम इसको। पहले इसके अंदर एक H1 डालते हैं, उसके अंदर प्राइसिंग लिख लेते हैं। ठीक है, एक H1 डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, उसके अंदर मैं लिख ही लेता हूँ प्राइसिंग। ठीक, प्राइसिंग, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि ये सही दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे सेव, और इसके अंदर अपने स्टाइल के अंदर गए हम, यहाँ पे प्राइसिंग सेक्शन की स्टाइलिंग, नाउ डॉट प्राइसिंग सेक, और इसकी हाइट देते हैं सबसे पहले 70 VH, फिलहाल के लिए 70 VH, एंड इसका बैकग्राउंड कलर वही दे देंगे जो यहाँ पे है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका कलर क्या है,
यहाँ पे आप जो यहाँ पे गए हम इसके रेक्टेंगल पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे है हमारा कलर F8, ठीक है। यही कलर हम हैश करके F8 वो कलर दे देंगे। तो इसको कर लेते हैं एक बार के लिए हम रन पहले। अब हम यहाँ पे गए ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक। यहाँ तक ये चीज़। अब हम नीचे आते हैं। ये हमारा वो सेक्शन था, क्या कहते हैं इसको, सर्विसेज, एंड ना हमारा प्राइसिंग सेक्शन। परफेक्ट। अब जो हमारे पास ये प्राइसिंग सेक्शन है, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहूँगा। मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो मेरे पास ये डिवीज़न है ना, इसको मैं दे दूँगा पैडिंग। इसको कितनी पैडिंग हमें देनी है वो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ पे गए हम इस पर क्लिक कर लिया और आल्ट प्रेस किया, और यहाँ पे 94.42 ये हो गया हमारे लेफ्ट राइट, मीन्स पैडिंग एक्स। पैडिंग टॉप टू बॉटम में अभी के लिए 0 कर दूँगा। यहाँ से फिलहाल के लिए 94.42 px हो गया इस साइड से, और टॉप टू बॉटम से यहाँ पे देखें 66.78 टॉप टू बॉटम, 66.78 पिक्सल्स। परफेक्ट। आ गए यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे एक काम है। मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अभी मैं बताऊँगा सेंटर क्यों करूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेंटर में आ गया, ठीक है। बट जब मैं इसके अंदर अब वो कार्ड डाल दूँगा यहाँ पे, ये मैंने इसलिए रखा ताकि मैं इसको सेंटर कर पाऊँ सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ें वो उधर उधर आए इसमें, ठीक है। नाम क्या कर लेता हूँ मैं इसी के अंदर, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम एक बनाएंगे डॉट ARICING प्राइसिंग कार्ड, ठीक है। प्राइसिंग कार्ड की एक ये बना दी डिवीज़न हमें। इसके अंदर क्या क्या रहेगा हमारा, इसके हमारा एक हेडिंग रहेगा, और इसके अंदर एक बॉर्डर रहेगी लाइन, उसके बाद प्राइस, उसके बाद उसका थोड़ा बहुत कंटेंट ये दो, और उसके बाद बटन है कि इसके अंदर। चलो अब चेक कर लेते हैं पहले इसको। सबसे पहले हमें इसके अंदर हेडिंग चाहिए, हम कर लेते हैं H4। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक प्लान लिखने की जरूरत हम लिखेंगे वही कंटेंट जो है। उसके बाद हमारे पास एक और ये आएगी, अगर हम HR भी डालेंगे, हॉरिजॉन्टल रो एक डालेंगे इसके अंदर HR, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है $100, यहाँ पे एक पैराग्राफ दे देंगे, यहाँ पे $100। परफेक्ट। नाउ उसके बाद हमारे पास आते हैं UL, और उसके अंदर दे देंगे LI 2 दे देंगे। मैं इनटू 2 लिखूँगा तो LI मेरे पास आएंगे। लैंडिंग पेज एंड विजुअल ब्रांडिंग, लैंडिंग पेज एंड कंटेंट सेम टू सेम यहाँ पे उठाएंगे एज इट इज, और इसको ये कर लेंगे। और इसके नीचे एक बटन आएगा, यहाँ पे बाय नाउ आना, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो इस हिसाब से आ गए अभी तक के लिए। सबसे पहले अब हम हमारे पास जो है इसको दे देंगे हम क्लास एक, इसका प्राइसिंग
मीन्स कंटेनर CONT, ठीक है। इसको मैंने प्राइसिंग कंटेनर करके रखा और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे डॉट प्राइसिंग सेक्शन के अंदर जो मेरे पास ये है उसके अंदर जो H4 है, H1 है सबसे पहले जो मैंने H1 उसके अंदर दे दिया। इसका फॉन्ट साइज या प्राइसिंग, बट हमें इसको क्या करना है कि ब्लैक कलर देना है। परफेक्ट। और इसको फॉन्ट वेट 900 रख लेते हैं उसमें। इस हिसाब से थोड़ा बोल्ड हो गया, अगर 700 800 रख लेते हैं तो इससे ये भी थोड़ा मोटा ही हो गया। अब हम कर लेते हैं इसको 700। परफेक्ट, ओके, ये चीज़ हमारा हो गया। हम इसको दे सकते हैं 100 से लेके 900 तक, ये फॉन्ट वेट इस हिसाब से कर सकते हैं। मार्जिन 40 दिया हमने इस तरह और टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर। परफेक्ट। ना हमारे पास जो कार्ड है ना, तो इसको क्या कर लेंगे, इस कार्ड को सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। ये सीधे एक ही नाम का कार्ड है मेरे पास, तो इसको बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर ये पैडिंग ये अब आ गया हमारे पास इस हिसाब से भी कार्ड, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, विड्थ हमने 300 पिक्सल रखा, हाइट वाइट इसको कुछ नहीं, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, ठीक। अभी तक ये हमारा नॉर्मल है, बट टेक्स्ट अलाइन सेंटर अभी करते नहीं है फिलहाल के लिए, इस हिसाब से रख लेते इसको, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और इसका देख लेते हैं ये बेसिक ये किस हिसाब से बना हुआ है। इसका फॉन्ट साइज यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्ले हमारी थोड़ी बड़ी है। इसके अंदर हमारा H4 है, ठीक है। प्राइसिंग कार्ड के अंदर फॉन्ट साइज इन लाइटर ने इसको रख लेते हैं नॉर्मल, फॉन्ट वेट इसको नॉर्मल रख लेते हैं, ये आ गया ऐसे। इसको हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये वाला सेंटर में मुझे चाहिए था बस, ठीक है ना। और इसको थोड़ा बहुत बढ़ाई कर लेते हैं, 25 पिक्सल इसको कर लेते हैं 40 पिक्सल्स की, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास जो $100 का सीन है वो किस हिसाब से $100 मोटा है और ये भी सेंटर में। ये हमारा क्या है इसके अंदर पैराग्राफ्स क्लास प्राइस करके नाम रखा मैंने इसको, ठीक है। डॉट जो प्राइसिंग कार्ड है उसके अंदर जो डॉट प्राइस है इसको मार्जिन टॉप इतना कर दिया और फॉन्ट वेट बोल्ड कर लेते हैं इसका 600 रख लेते हैं इसको। और फॉन्ट साइज थोड़ा बहुत 35 पिक्सल। परफेक्ट। इसको मार्जिन देते हैं टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट 0, ठीक है। आगे इसकी गैपिंग इधर से ना, हमें इसको करना है और बाइंग बटन को सही करना है। और इसको थोड़ा बहुत शैडो भी देते हैं पहले, इसको देख लेते हैं शैडो कितना है क्या है। जब मैं इस पे करूँगा डबल क्लिक तो अब यहाँ पे देख सकते हो बॉक्स शैडो क्या है। सॉरी, यहाँ पे हम बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं कि इसमें है 0 3.87 ब्लर है, इसको 8 इतना, और कलर है ब्लैक और 15% है ये। इसको देते हैं हम बॉक्स शैडो 0.48 पिक्सल इतना बराबर। हमने 4 दिया, उसमें 4 से थोड़ा कम था, बस ये आ गया इसका शैडो। ना इसकी जो URL है इसका देख करना हमें
अब मैं करूँगा जो प्राइसिंग कार्ड के अंदर जो वाला है, जहाँ पे हमने ऐसे कर दिया इसको। हमें लिस्ट स्टाइल टाइप नन नहीं करना है, हमें इसको क्या करना है, प्रोवाइड करके हमने इसको नन ही कर दिया, पैडिंग ये दिया 0, ठीक है। और जो इसके अंदर एलाइज है इसको फॉन्ट साइज मार्जिन बॉटम इस हिसाब से, और इसको सेंटर नहीं करना है, ये हमें इसी हिसाब से रखना है। और इसको फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, तो यहाँ से कितना है पहले ये भी तो देख ले, नहीं इससे कम है, यहाँ पे हम 20 पिक्सल का रखेंगे इसको। परफेक्ट मार्जिन। अब इसको थोड़ा बहुत वो डालना है, लिस्ट स्टाइल टाइप स्टाइल इमेज, और यहाँ पे हम URL डालते हैं जो भी हमारे पास है। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं इस पे, और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, और पहले प्रीव्यू देख लेते हैं, पहले प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। ये आई हमारे पास आइकन, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लिया मैं एक्सपोर्ट, इसको कर लेते हैं अपने जो हमारा डेस्कटॉप में फोल्डर है HTML, यहाँ पे लैंडिंग पेज इमेज, इसका नाम रख लेते हैं, चेक मार्क रखा मैंने इसका नाम, ठीक है। नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं URL, और इस तरह, और यहाँ पे इस तरह स्लैश checkmark.png। पहले हम चेक कर लेते हैं किस हिसाब से दिखी है, ये देखो checkmark इस हिसाब से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो हमने ये कार्ड दे दिया इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से कट करके अगर हम यहाँ पे दे देंगे तभी कोई सही चीज। अब यहाँ पे इसको पैडिंग पर के लिए हटा देते हैं, लेफ्ट टॉप टू बॉटम 0, लेफ्ट राइट सपोज 20 पिक्सल करके हम इसको पैडिंग दे दें, तो इसको इस हिसाब से आ गया, ठीक है, परफेक्ट। और ये भी सही आ गया हमारे पास, ये आ गया। इसका थोड़ा अगर हम इसको आइकन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बड़ी भी आइकन एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हो यहाँ पे 2x 1.5x, इस हिसाब से आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलो मैं छोटा ही रखा मैंने फ़िलहाल के लिए। अब मैं आपके लिए सपोज मैं अगर करता हूँ 2x इसका यहाँ पे एक्सपोर्ट, 2x ही ट्राई कर लेते हैं। और जो चेक मार्क है इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया और इसी को कर दिया कन्वर्ट। तो अब यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हो, ये हो गया इस हिसाब से, बट नॉट चेंज। ज़रा 3x कर लेंगे, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कर दिया ये, ठीक है। अगर आपको इससे वो देखो ये अब आ गई बड़ी, बट इससे हमने 2x ही करना था इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये रिफ्रेश में थोड़ा टाइम ले लेता है, बट हम इसको 2x ही कर लेते हैं। 2x हमारे लिए सही रहेगा। या एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिर से, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको, क्योंकि हम उसी इमेज को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस हिसाब से आ गए, ये भी थोड़ी बड़ी लग रही है। आप क्या कर सकते हैं, हम इसको 1.5x कर सकते हैं, वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी आ रही है। यहाँ पे इसको इस तरह, यहाँ पे ये
परफेक्ट। अब आप देख सकते हो, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं उसको। ठीक, अब ये हमारे पास इस हिसाब से आ गए। नाउ अब हमारा बटन है और इसका थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे थोड़ी पैडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार बंद कर लो और ये अपने इस पे आ जाओ और यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर नीचे पैडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमें यहाँ पे 63 है, उसको मार्जिन टॉप कर लेते हैं बटन को। जो हम कर लेते हैं कि जो प्राइसिंग कार्ड के अंदर बटन है उसको ट्राई कर लेते हैं। प्राइसिंग कार्ड जो है उसके अंदर जो डॉट नहीं, सीधे बटन, क्योंकि हमने उसको क्लास कुछ नहीं दिया है, तो इसको इसी तरह करेगा। और मार्जिन टॉप, मार्जिन पहले खाली एक हिसाब से दे देंगे, टॉप साइड से मार्जिन टॉप, यहाँ पे सबको बंद कर लो। मार्जिन टॉप 60 पिक्सल, एक मिनट के लिए कर लेते हैं उसको टेस्ट करने के लिए। ये आ गया ये, ठीक। बट ये इसको क्या करना, हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं इसको। हम देख लेते हैं ये सेंटर में आएगा, इसका अंदर वाला टेक्स्ट सेंटर में आएगा, बट हमें चाहिए बटन भी सेंटर में, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको करने के लिए हमें जो हमारा ये है प्राइसिंग कार्ड, इसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। फिर जो हमारा प्राइसिंग कार्ड है एक बार इसको सेंटर कर लेते हैं, बाकी को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, ठीक है। ये सेंटर में तब भी नहीं आ रहा। अब इसको क्या करना है, इसको कैसे करना पड़ेगा वो बता दूंगा मैं, ठीक है। ये आ गया अपना वापस। नाउ जो हमारे पास ये बटन है, ये वाला बटन, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ये है इसको एक डिवीजन में डालना पड़ेगा और इसके अंदर रख लो, ठीक। और यहाँ पे इनका क्लास करके BTN ठीक है, कंटेनर। अब जो मेरे पास ये BTN कंटेनर है, जो मेरे पास अब ये है, इसको क्या कर लेता हूँ मैं, वेट्स 100%, ठीक है। और यहाँ पे इस हिसाब से रिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया सेंटर में, ठीक है। और अलाइन आइटम्स सेंटर, और जो बटन की रेडियस है वो हम सही कर देख लेते हैं कितनी रेडियस है इसके पास। 22 या इसकी रेडियस है, कॉर्नर रेडियस 22.14, बॉर्डर रेडियस 22.14 पिक्सल्स। ये इसका हो गया, ये हो गया हमारा बेसिक वाला सीन, ठीक है। ना हमें बनाना है इससे बड़ा दूसरा। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया प्राइसिंग कार्ड। इसको हम पहले 3 बार बना लेते हैं, फिर बड़े वाले को थोड़ा, बीच वाले को हमें थोड़ा करना पड़ेगा, बता दो। ये हो गया ऐसे, ठीक है। ठीक है ब्रोस, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इस हिसाब से आ गया, बट हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए उस हिसाब से। तो इसको कैसे कर लेते हैं, इस चीज़ को कैसे कर लेंगे हम सही। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमारे पास एक, जो हमारे पास ये है तीनों, इन तीनों को एक डिवीजन में डालना पड़ेगा हमें, और वो होगा इस हिसाब से, ठीक है।
तो इसको कर लेंगे हम क्लास दे देंगे प्राइसिंग कार्ड्स। ये हो गया खाली प्राइसिंग कार्ड और हो गया प्राइसिंग कार्ड्स। नजर रखना यहाँ पे सेव, और यहाँ पे जो यहाँ पे डाल दूंगा मैं इसकी ये जो हम इसकी स्टाइलिंग डालेंगे इस कार्ड के ऊपर। ये जरूरी नहीं, मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रॉपर मुझे पता लगे कि कब कहाँ से डालेगी, कौन सी स्टाइल। ये हो गया ये। इसको क्या करना है कि SB स्पेस बिटवीन, ठीक है। बट यहाँ पे चेक कर क्या हो गया, अगर ये हो गया कि इसकी विड्थ जो है, ये प्राइसिंग कार्ड्स है, यहाँ पे क्या चेक कर हो रहा है कि ये इसकी विड्थ हमें कुछ सेट करी है कि नहीं। कंट्रोल F, यहाँ पे हमने इसकी विड्थ कुछ नहीं, तो यहाँ पे प्राइसिंग कंटेनर, जो मेरे पास ये प्राइसिंग कंटेनर है, इसकी विड्थ आप 100% कर दो, ठीक है। तो ये आ गया इस हिसाब से, बट हमें इस हिसाब से चाहिए नहीं। क्यों? हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस अराउंड। परफेक्ट, ये हो गया अपना ये, ठीक है। ये आती है जिसके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। मैं आपको ये दिखा भी दूंगा अभी आप सपोज समझ लो यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट कर दिया एलिमेंट, इंस्पेक्ट कर दिया हमने, और इसको मैं आपके लिए इस साइड लगा दूंगा। तो ये देखो ये वाले कार्ड्स भी है ना, देखो ये आपस में चिपक रहे हैं, बट हमने प्रॉपर रेस्पॉन्सिव भी करा नहीं ना इसको। ये देखो इन कार्ड्स पे भी ध्यान रखो, देखो ये विड्थ अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले हमारी क्या कहते हैं उसको, फिक्स हो जाती है, मतलब ये हो जाती है चेंज। नाउ पहले हम कंटेंट थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो हमने हमारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है बीच वाला, ये हमारा ये वाला पहला वाला हो गया, और ये सारे कार्ड्स बेसिक वाले को एक बार के लिए बंद कर दो। और ये हमारा स्टैंडर्ड है, और इसको $200 है यहाँ पे, और लैंग्वेज, और इसमें वेब डिज़ाइन भी तीसरा आएगा, ठीक है हमारे पास। और इसकी यहाँ पे बन जाएगी वेब डिज़ाइन, बाकी यही रहेगा अपना। तीसरा हमारे पास आएगा प्रीमियम, ठीक है। जो हमें प्रीमियम पे आ गए, तो हमारा प्रीमियम रहेगा ये, और इसके रहेगा 1.2K या 1K, जो भी 1.2K। इसके अंदर 4 आएंगे, वेब डिज़ाइन एंड मार्केट रिसर्च। वेब डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आ गया स्टैंडर्ड, ये हो गया ये हो गया अपना प्रीमियम। अभी समझ लो कि अगर मेरे पास सिलेक्टेड अभी ये है एक्टिव, समझ लो वो चीज़ होता है ये। नाउ इसकी जो अपनी जो सिलेक्ट होता है कि उसको क्या कर लेते हैं कि इसमें हम अपना एक क्लास एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं। वो हम जब हमें ये डायनेमिक करना होगा तो हम जावास्क्रिप्ट से वो चीज़ हैंडल कर लेते हैं। बट अभी के लिए जो हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे मैं एक क्लास डालता हूँ एक्टिव, फिर ये इस एक्टिव क्लास को हम चेंज करवाते हैं अकॉर्डिंग बाय JS, अगर हमें अब भी इसको डायनेमिक करवाते हैं। तो मैंने डॉट एक्टिव डाला कि इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसमें एक यहाँ पे समझ लो कि एक इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और पैडिंग वैसे नॉर्मल वो सही है, वही है। जब ये एक्टिव हो जाता है इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको हम विड्थ कर लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल
यहाँ पे इस कार्ड की विड्थ कितनी थी, हमने रखी थी 300 पिक्सल की। तो इस वाले को हम कर लेते हैं 350 पिक्सल और हम थोड़ा बहुत इसको कर लेते हैं इम्पोर्टेंट साथ में डालते हैं ताकि ये पकड़ ले वो चीज़। इसकी विड्थ एक्स्ट्रा हो गई और क्या कहते हैं इसको, हाइट हम दे देते हैं, हाइट 500 पिक्सल में एक बार के लिए मैं इसको प्रोवाइड करवाता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं, ये आ गया ये, ठीक। बट इसको मैं हाइट यहाँ पे नहीं करवा दूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, जो एक्टिव के अंदर जो ये बटन होगा, इस बटन को भी हम क्लास एक प्रोवाइड करवा देंगे, जो इसके अंदर बटन होगा एक्टिव BTN, ठीक है। इसको मुझे बस एक चीज़ करवाना है, बस मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँ। मैं हाइट वाइट कुछ नहीं दूंगा, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, इसको हम बस ये कर दिया। अब हमारे पास जो ये है उसके अंदर जो BTN है, खाली नहीं, PUTT बटन, उसकी मार्जिन टॉप दे देंगे हम 100 पिक्सल फिलहाल के लिए चेक करने के लिए। ये देखो ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया, वो क्यों हो गया कि मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा आ गई, थोड़े ही इसने हाइट खुद ही पकड़ लिया, यहाँ पे आ गया ये। बट इसमें क्या और एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, जो यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये एक्टिव का लेबल जैसे समझ लो, ये जो ये है, ठीक है। इसको हम कैसे कर लेते हैं, ये चीज़ हमें किस हिसाब से करना है, क्या कर सकते हैं उसमें, यहाँ पे थोड़ा हम बहुत एडवांस चीज़ थोड़ा याद रखना, बस यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास एक्टिव होगा उसके अंदर हम ये डाल देंगे ये चीज़। फिलहाल के मैं इसी तरह इसी हिसाब से डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एक डिव, इसका मैं क्लास देता हूँ, क्लास एक्टिव अंडरस्कोर लेबल, एक्टिव लेबल मैंने इसका नाम रखा, ठीक है। ये फिलहाल के लिए मैंने किस में दे दिया, एक्टिव में। तो क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास ये डॉट एक्टिव लेबल है, इसको हम हाइट देता हूँ मैं, सपोज 30 पिक्सल, विड्थ 30 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये दिया मैंने एक बार के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये आ गया ये, ठीक है। बट ये हाइट तो चलो सही है, 30, विड्थ इसको देते हैं 300 पिक्सल एग्जांपल के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक। 300 कुछ ज़्यादा हो गया, हम इसको दे देंगे 100 पिक्सल, ठीक। और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, एक एडवांस CSS की ये है रोटेट, सपोज 45 डिग्री में इसको घुमाता हूँ, ठीक। ये दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा बहुत घूम गया। अब इसमें एक चीज़ है, अगर मैं इसको पोजीशनिंग करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ ही समझ लेना, पोजीशन एब्सोल्यूट करवाता हूँ मैं, आप देखना। और इसको मैं कर लेता हूँ राइट 10 पिक्सल, ये चला गया यहाँ पे। बट यहाँ पे चक्कर क्या है कि अब जो मैंने ये एक्टिव दिया ना, ये चीज़, इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, जो इसको मुझे करना है पोजीशन और रिलेटिव, आप देखना आपकी ये यहाँ पे आएगा, ठीक। यहाँ पे पोजीशन से आपको थोड़ा बहुत सीखनी पड़ेगी ये चीज़। फिलहाल के मैं डालता हूँ, इसमें बहुत लगेगा टाइम सीखने, मतलब ठीक करने में। अब ये मैंने 45 डिग्री डाला कि मैं, अब इसको मैं 50 डिग्री अगर कर दूँ, ये थोड़ा बहुत इस हिसाब से घूम जाएगा, ठीक है। तो मैंने 10 पिक्सल रखा इसको, तो 10 पिक्सल नहीं, इसको करेंगे हम 7 पिक्सल, 7 नहीं 5 पिक्सल रख लेते हैं, और इसको करते हैं 0।
सही। गाइस अगर हम इस आइकन को चेंज करने बैठे ना तो यहाँ पे कुछ और एक डालना पड़ेगा, यहाँ से ये चीज़ कट डालना पड़ेगा, तो उसमें हमें CSS बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक तो तरीका भी होता है, दूसरा शॉर्ट तरीका हमारा। तो जो हमारे पास ये है ना, तो इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो एक्सपोर्ट हमने कर लिया, तो इसी को वहाँ पे डाल देते हैं, काम ख़त्म हमारा। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, बच जाएगा टाइम। तो यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, इसको एक्टिव लेबल डाल देता हूँ इसका नाम। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। नाउ जो मैंने यहाँ पे डाल दी थी ना, ये इस चीज़ को मैं एक्टिव लेबल को भी के लिए इसी तरह रख लेता हूँ। तो जो एक्टिव लेबल हमने डाली थी यहाँ पे, कहाँ गई वो, ये इसके अंदर IMG डाल देते हैं हम, और सोर्स डाल देते हैं ये इमेज, और एक्टिव लेबल .png। एक मिनट चेक कर लेते हैं कैसे आ गए हमारे पास। ये आ गए हमारे पास। तो बस हमें इसको थोड़ा घुमाना है यहाँ पे। अब जो मेरे पास ये एक्टिव लेबल है, अब इसको यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव करके ही रखी है, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे इस तरह, पोजीशन एब्सोल्यूट। एक बार हम, ओह सॉरी, इसको हमें ये नहीं कर रहा है, टॉप ऑफ कुछ माइनस नहीं करें, पहले हम पोजीशन करेंगे हम टॉप 0 राइट राइट 0 बस। अब हमें देखना कि बस हो गया ना हमारा ये काम। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, कि मतलब इससे हमारा टाइम बच जाता था। तो उसमें हमें बहुत CSS लिखनी पड़ेगी, वो भी मैं बताता हूँ। उसमें एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं, उसमें कैसे हम किसी शेप को बनाते हैं, किस कैनवास से, किसमें CSS में। तो उसमें लगेगा टाइम थोड़ा बहुत बनाने में। तो ये चीज़ हमने इस हिसाब से कर दी। अब हमारे पास आता है फुटर। इसके बाद ये चीज़ हमारा बन गया है, देखो आप, ये चीज़ हमने इसमें डाल दी ना। हमारे पास आता है फुटर सेक्शन। सो गाइज हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। तो अब हम बना लेते हैं पहले इसका फुटर, उसके बाद हम इसकी लिंकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने फुटर सेक्शन की तरफ। सबसे पहले मैंने वो फिग्मा बंद किया हुआ है, तो उसको बंद ओपन कर लेते हैं फिर से वापस। तो ये हमारा हो गया ओपन ये फिग्मा। तो जब तक ये ओपन हो जाएगा तब तक हम जो हमारा सेक्शन है, प्राइसिंग सेक्शन, इसके नीचे फुटर डालते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, हम सीधे फुटर टैग ही होता है एक खुद का, उसको बोलते हैं हम फुटर, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला सेक्शन है, जो ये है, ये वाला फुटर, ठीक। तो फ़िलहाल के लिए इसकी हाइट है 248 हम रख लेते हैं। इसकी यहाँ पे इसका क्लास देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फुटर हमेशा एक ही रहेगा हमारा, इसको क्लास देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सीधे फुटर सेलेक्ट करा हमने इसकी हाइट दे दी है 20 VH एंड बैकग्राउंड कलर तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये देखो इसका 282828, ठीक है। तो 2828 को यहाँ पे डाल देते हैं और पहले इसको चेक कर लेते हैं ये कैसे दिख रहा है। ये हमारा फुटर सेक्शन नीचे आ गया है। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 30 VH करके रख लेते हैं। ये हमारा आ गया 30 VH। नाउ इसमें क्या है, आप सबसे पहले इसके अंदर H1 डालते हैं, उसके अंदर लिखते हैं कॉन्टैक्ट मी एंड हमारे पास है सोशल आइकन्स, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे डालते हैं हम डॉट फुटर सोशल आइकन्स।
यही क्लास नाम डाला मैंने इसको। यहाँ पे हम इसको वही आइकन्स डालते हैं। ज़रा ये ट्राई करके देख लेते हैं, हमारा ये चलेगा। ये देखो ये आ गई जो हमने यहाँ पे यूज़ करी थी ना, एज इट इज़ हमने वही वाली चीज़ है यहाँ पे यूज़ करी जो हमने क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे करा था हमने हेडर में यूज़, नेविगेशन बार में जो हमने ये आइकन्स यूज़ करी थी वही चीज़ हमने यहाँ पे भी यूज़ करी, ठीक है। और अब हमारे पास जो फुटर के अंदर है, पहले फुटर के अंदर जो H1 है इसको इस हिसाब से रख लेते हैं हम। आप यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया कॉन्टैक्ट मी, और इसको थोड़ा बहुत 50 पिक्सल्स मार्जिन पैडिंग टॉप टू बॉटम कर लेते हैं 40 पिक्सल्स, ठीक, परफेक्ट। ना हमारे पास जो ये वाला सेक्शन है फुटर आइकन्स, यहाँ पे फुटर दिस डिस्प्ले फ्लैग्स, ये कैपिंग आ गई है। और जो फॉन्ट साइज इनको चेंज कर सकते हैं हम, जैसे फॉन्ट साइज रखा हमने, इसको यहाँ पे एंटर करो, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, और इसको कलर डाल दो जो हमारे पास कलर है। यह हमारा हो गया, इस हिसाब से हमारा फुटर बन गया। बट हम क्या चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये दोनों में कर दूँ एक डिवीजन में रैप, और बस इसको मैं क्लास वास कुछ नहीं डाल देता हूँ। और जो मेरा फुटर है इसको कर दूँ मैं display flags justify content center and align items center। अब हम इसको देख लेते हैं, अब ये प्रॉपर सेंटर में आ गए, मतलब यहाँ से भी सही, यहाँ से भी सही। और इसको अब हमें पैडिंग देने की भी टॉप टू बॉटम की ज़रूरत नहीं है, और खाली इसको हम खाली MB दे दें मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स करके, ताकि इनके बीच में कैपिंग आए, ठीक है। ये चीज़ हमारा हो गया, फुटर भी यहाँ पे डन। ना हमारे पास ये है जो उसको मैंने बोला था आपको, मैं इस तरह दिखाऊंगा। एक तो स्मूथ स्क्रॉल प्लस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो रीडायरेक्ट करना चाहिए मुझे इन चीज़ों पे। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल कर लेते हैं, जैसे मेरे पास फुटर है, ठीक है, मैं एक ID डालता हूँ यहाँ पे, ID मीन्स यहाँ पे डाल देते हैं हम ID इज इक्वल टू फुटर, ठीक। मैंने फुटर से पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अब मेरे पास ये कॉन्टैक्ट में है, इसको सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं प्राइसिंग सेक्शन और ये दोनों को यहाँ पे जो मैंने ये करा हुआ है इसको कर लेते हैं हैश, 1 मिनट के लिए फुटर कर लेता हूँ मैं। अब आप देखना कि जब मैं इस प्राइसिंग सेक्शन पे क्लिक करूँगा, ये देखो सीधे यहाँ पे आ गया फुटर लेके दोनों, ठीक है, क्योंकि ये पूरे स्क्रीन में दिख रहा है ना मैं इस हिसाब से। तो समझ गया कि यहाँ पे हम ले देंगे हम प्राइसिंग वाला पे, प्राइसिंग, ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिख रहे हैं कि आप फुटर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं ID नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ ID दूंगा इस फुटर सेक्शन को, यहाँ पे दूंगा मैं इसको प्राइसिंग की ID, और यहाँ पे इसको ID दे देंगे सर्विसेज, ठीक है। ये ट्रैक इसी से कर लेता है, और यहाँ पे ID दे दी अबाउट, और यहाँ पे अबाउट को ये दे दिया हमने होम, परफेक्ट। नाउ जो हमारे पास ये है, यहाँ पे हैश डालते इसलिए हम ये हमारा यहाँ हो गया। तो कॉन्टैक्ट को हम देते हैं फुटर, ठीक है, यहाँ पे एक ID बना दें फुटर साइड की, ताकि हम जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ वो फुटर पे ले जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है सीन है कि जब मैं हैश यहाँ पे दबाऊंगा, मीन्स कि इसको हैश लिखूंगा ना यहाँ पे, इट मीन्स दैट मुझे करंट पेज में ही ढूंढेगा ID के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इसकी ID है हैश, मीन्स एक हमने यहाँ पे डाली थी ID, तो हैश को ये ट्रैक कर ले, ID को ही करता है ट्रैक हैश से, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं ID यूज़ करे हुए,
आपको दिखा भी दूंगा, मैंने एक जगह आईडी यूज़ करी थी, इसमें शायद नहीं करिए, बट जब हमें आईडी ट्राई करनी होगी ना तो कर लेते हैं हम हैश से, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना, सपोज मैं आ गया यहाँ पे होम पे, ये चला गया यहाँ पे, तो मैं अबाउट पे, तो ये अबाउट पे चलेगा, तो सर्विसेज, तो ये सर्विसेज पे चलेगा, इस वाले पे सर्विस सेक्शन पे। अब अगर मैं प्राइसिंग सेक्शन पे, तो ये प्राइसिंग पे आएगा, तो फुटर, तो ये फुटर को ट्राई करेगा, ठीक। इसको ना ये एकदम से आता है ना, मतलब एकदम से आता है, हम इसको क्या करना पड़ेगा। अब मेरे पास जो ये है बॉडी के अंदर जो हम देते हैं, जो मेरे पास बॉडी आएंगे, स्क्रॉल बिहेवियर देते हैं हम, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, बस ये हमें डन डालनी पड़ेगी, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ बस। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये फिर भी ऐसे कैसे कर सकता है, तो बट वर्किंग नॉट प्रॉपरली। अगर हम इसको यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे देते, रिफ्रेश करा मैंने इसको, देखा, मतलब इस हिसाब से स्क्रॉल बिहेवियर करता है चेंज। सपोज अबाउट पे जाऊंगा मैं, सीधे ऐसे कॉन्टैक्ट पे, सीधे फुटर पे, तो प्राइसिंग पे, मतलब ये स्क्रॉल लग रहा है कि स्क्रॉल हो रहा है, इसको बोलते हैं। तो ये हमें बॉडी में नहीं, हम यहाँ पे स्टार में देते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये हर किसी टैग को ये स्मूथ स्क्रॉलिंग लग गई, तो ये चीज़ हमें इस तरह स्मूथ स्क्रॉलिंग कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ नीड सपोर्ट, योर सपोर्ट एंड लाइक, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।